दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस और स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्कूल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। आज 26 जनवरी है। 25 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट की बहाली की गई थी और आज 1 साल बीतने के बावजूद अभी तक 4G की आमद जम्मू कश्मीर में वापस से नहीं हो पाई है। जो 2 ज़िले हैं उधमपुर और गांदरबल, वहाँ ज़रूर पिछले कुछ अरसे से 4G इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं। 4G इंटरनेट सर्विसेज ना होने से वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों और बहुत से बिजनेस हाउसेज को या दूसरे जो कारोबार हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है वो पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के करीब 3800 स्कूलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके 4G बहाली की मांग की है। इन स्कूलों की ओर से दायर पिटीशन में यह अपील की गई है, ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट यानी हाई स्पीड इंटरनेट ना होने की वजह से जहां स्टूडेंट्स को बुरी तरह से प्रभावित होना पड़ा है कोरोना काल की वजह से, वहीं दूसरी ओर स्कूलों का जो बिजनेस है वो भी इफेक्टिव हुआ है। इसके साथ ही अगर हम कोरोना काल की बात करें तो स्कूलों में किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं चली। कोरोना काल के दौरान जम्मू कश्मीर क्या पूरे विश्व के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे सबको बंद कर दिया गया। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, सभी बंद कर दिए गए। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। स्कूल बंद होने की वजह से जो स्कूलों में टीचर्स रोजगार मिला हुआ था, जिन्हें उनकी जो वहाँ से रोजी रोटी चल रही थी, उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, फीस नहीं देंगे, तो प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचर्स को किस तरीके से पे दे पाएंगे। इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना है कि हमारा जो बिजनेस है वो जब इफेक्ट होगा हाई स्पीड इंटरनेट ना होने की वजह से, तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से आगे रोजगार दे पाएंगे, उनकी सर्विसेज को आगे किस तरीके से हम बरकरार रख पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स की दलील ये भी है कि हमने रोजगार दिया है, हजारों युवतियों को हमने रोजगार मुहैया करवाया है, लेकिन अगर इस तरह के हालात बरकरार रहे तो हम कैसे इन लोगों का रोजगार जो है उसे बरकरार रख पाएंगे। 11 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर किया था 4G बैन को लेकर, उस ऑर्डर को इस पिटीशन में चुनौती दी गई है और चुनौती देने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये इस तरीके से है कि आर्टिकल 14 के तहत मिले राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ, और आर्टिकल 21 के तहत मिले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का केंद्र सरकार ने उल्लंघन किया है। मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के बारे में एक फैसला दिया था कि इंटरनेट आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। एक नागरिक को इंटरनेट मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान ने उस नागरिक को इंटरनेट के रूप में एक मौलिक अधिकार मुहैया करवाया है, जिसके तहत उसे इंटरनेट दिया जाना है। इस पिटीशन में इसी आदेश को आधार बनाकर ये तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि जब संविधान के 3 आर्टिकल्स का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको केंद्र सरकार किस तरीके से वाजिब ठहरा सकती है। हाई स्पीड इंटरनेट जम्मू कश्मीर में ना होने की वजह से जो शहरी इलाके हैं, जम्मू, श्रीनगर या जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वहां तो फिर थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर बच्चों को 2G के अंदर पढ़ना काफ़ी परेशानियों वाला साबित हो रहा है। और इन
के साथ साथ इस तरीके के तथ्य इस पिटीशन में उल्लेख करने के साथ साथ इन स्कूल्स की ओर से दायर पिटीशन में यह भी कहा गया है कि अगर जल्द ही 4G की बहाली नहीं होती है जम्मू कश्मीर में, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए अपने स्टाफ को आगे और रोजगार देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब किसी तरीके से ना उनको फीस मिलेगी बच्चों से, तो वो किस तरीके से अपना खर्च निकालेंगे या अपने एम्प्लॉइज को पे आदि दे पाएंगे। इस पिटीशन का जो मूल आधार है वो यही है कि 2G के अंदर संभव नहीं हो पा रहा है उनके लिए और उनके स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि हर तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो उन्होंने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि केंद्र सरकार को, साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश दिए जाएं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4G की बहाली की जाए। पिछले एक साल के दौरान 2G के सहारे जिस तरीके से यहाँ का बिजनेस और यहाँ के स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपना कामकाज बस चला पा रहे हैं, जिसे हम कहें कि डिजिटल इंडिया, वो डिजिटल इंडिया जम्मू कश्मीर में आकर फेल साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न कारणों से, और जो सबसे प्रमुख कारण दिया जाता है वो है सुरक्षा की वजह से यहाँ पर 4G इंटरनेट की बहाली नहीं हो पा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के इन करीब 3800 स्कूलों की पिटीशन पर क्या फैसला लेता है। वो केंद्र सरकार को कोई आदेश देता है या नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बार बार उभर कर आता है वो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार करार दे चुका है, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद से क्यों, किस वजह से हाई स्पीड इंटरनेट से वंचित रखा जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।